हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं दोबारा। आज हमने जो डेटा लिया है या रिकॉर्ड करा है डेटा, जो ये डेटा भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये मैं डेटा रिकॉर्ड करता हूँ ब्लूमबर्ग क्विंट से। आप जाके लिंक देख सकते हैं। और या आप मोजो मार्केट से ये एक बार वेरीफाई कर सकते हैं जो ये डेटा है। जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है रिलायंस, एशियन पेंट और जी और 2004 टू 2007। यहाँ पे मैंने ना मंथ नहीं लिखा है, यहाँ पे जो मंथ है वो नवंबर मंथ है। 2004 नवंबर से लेके 2007 नवंबर तक का ये डेटा है। मीन्स ये रिटर्न है, रिलायंस ने इतना रिटर्न दिया, 507% रिटर्न। एशियन पेंट ने अराउंड 170% रिटर्न, एचसीएल ने 171% रिटर्न, टाइटन ने 457% रिटर्न। इसी अकॉर्डिंग टोटल ये 10 शेयर्स ने विद इन टाइम ऑफ स्पैन 3 इयर्स में ये रिटर्न प्रोवाइड करा है। ओवरऑल जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये टोटल 2004 से लेके 2007 तक अराउंड 207% का रिटर्न दिए। इट मींस इफ समवन हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन 2004, कैपिटल कन्वर्ट हो गया अराउंड अराउंड 3 लाख में। मींस हमारा टारगेट इस वीडियो के समझाने का टारगेट ये है कि कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो मार्केट से नोन है या अननोन है, बस वो प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को लेके जो इंडिया में प्रोवाइड करी जा रही है वो फेमिलियर है, तो वो विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी गाइडेंस, और हम कह सकते हैं कि विदाउट एनी नॉलेज। नॉलेज में ये नहीं कहूंगा कि कुछ भी नहीं पता, बट अभी जैसे मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया कि थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ भी आप अपना जो कैपिटल है वो हर 3 साल में डबल कर सकते हो। अब किसी को सुनने में लगेगा कि स्टॉक मार्केट में हम अपना पैसा लगा रहे हैं और 3 साल में डबल, बट अगर आप एक नॉर्मल माइंडसेट के साथ देखेंगे, जो हमारी इंडियन मेंटेलिटी है, हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं 6-7% के लिए, हम बॉन्ड्स या डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं 10-12% के लिए, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 15 से 18% के लिए, और यहाँ पे आपको अराउंड अराउंड 33% के अराउंड रिटर्न मिल रहा है ऑन एन ईयर। कंपाउंडिंगली नहीं कहूंगा इसको, मैं एवरेज रिटर्न कहूंगा। क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे 2004 में, 2005 नवंबर तक वो 1 लाख रुपए 90 हजार रह गए। फिर ऐसा हुआ 2005 से लेके 2006 तक, वो जो 90 हजार का अमाउंट था हमारा, वो दोबारा कन्वर्ट हो गया 2 लाख में। फिर 2006 से लेके 2007 तक वो 2 लाख रुपए कन्वर्ट हो गया हमारे 3 लाख में, जो इसमें आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हमारा 1 लाख रुपए कन्वर्ट हुए टोटल 200% में। इट मीन हमारा 1 लाख का कैपिटल कितने में कन्वर्ट हो गया? 3 लाख में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं अपनी किसी भी वीडियो में, स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं समझाया कि हमने कैगर बेसिस पे, कंपाउंडिंगली बेसिस पे अपना रिटर्न लिया है। हमने ऑन एन एवरेज बेसिस पे अपना रिटर्न 33% के अकॉर्डिंग इसमें जनरेट करा 2004 टू 2007 में। फिर क्वेश्चन आता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इन स्टॉक्स को चूज करने का क्या क्राइटेरिया है। मैं आपको सबसे बेसिक क्राइटेरिया बताता हूँ। आपको screener.in पे जाना है, आपको वहां पे टूल्स में जाना है, फिर आपको वहां पे सिंपल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1%, और आपका रिटर्न ऑन एसेट्स मोर देन 5%, सॉरी, रिटर्न ऑन एसेट्स मोर देन 10%। और आप इसको कंपाउंडिंगली 3 इयर्स और 5 ईयर कर सकते हैं। आपके पास एक 30-40 स्टॉक्स की लिस्ट आएगी, और आप अगर रैंडम बेसिस पे भी किसी 10 स्टॉक्स को चूज करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इन वीडियोस को बनाने का कंक्लूजन ये है, या पर्पस ये इन वीडियोस को बनाने का, आपको ये समझ आ सके हर एक उस रिटेल इन्वेस्टर को जो अपना पैसा किसी को देके अननेसेसरी खराब कर रहे हैं, कि आप खुद अगर पेशेंस के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा हर साल 100% के अकॉर्डिंग डबल हो सकता है। मीन्स 100% आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 200% रिटर्न जनरेट करा है। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि बाय चांस किसी ने सुजलॉन एनर्जी लिया होता, किसी ने पीसी ज्वेलर लिया होता, या कोई ऐसा स्टॉक लिया होता, अगर मैं 2018 की बात करूँ तो डीएचएफएल लिया होता। कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि कोई आप ऐसे 10 स्टॉक्स लोगे कि सारे के सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम कंपनीज में नहीं, किसी के एफर्ट्स में अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लाइक अगर रिलायंस है तो लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, एशियन पेंट्स है 70 से 80 साल पुरानी कंपनी है, आपकी एचसीएल है इतनी पुरानी कंपनी है, टाइटन है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि बेसिकली हमने सिर्फ उन स्टॉक्स को चूज करा है जिनकी सर्विसेज और जिनके प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। अगर आप ये छोटा सा पॉइंट याद करके भी 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं,
यहाँ पे जैसे मैंने आपको डेटा में आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 2004 टू 2007, आप ऐसे हर 3 साल का कैलकुलेशन करेंगे ना, 2001 से लेके 2020 तक टिल नवंबर, अगर आप आज की डेट भी कैलकुलेट करते हैं, तो हर 3 साल में इस मार्केट ने आपको पैसा डबल करके दिया, और यहाँ तो आपका पैसा ट्रिपल करके दिया है। और हमारा टारगेट है सिर्फ डबल करना। अगर एक या दो स्टॉक्स हमारे फेल भी हो जाएंगे, नो इश्यू, फिर भी हमारा पैसा ये मार्केट डबल करके देगी। तो बस यही पर्पस है इस वीडियोस के थ्रू आपको समझाने का, कि हर एक को रिटेल इन्वेस्टर जो अपना पैसा खराब कर रहा है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज कहूँ, एक्चुअली लालची होके जो वो खराब कर रहा है, उसको हम इजीली सेव कर सकते हैं, बहुत इजीली। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा किसी और डेटा के साथ, कि अगर हमने उन 3 साल में इन्वेस्टमेंट करी होती तो हमारा पैसा वहां पे भी डबल होता। थैंक यू।